ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 5 पर बनाए गए वीडियो का 18वां पार्ट है। वीडियो के इस पार्ट में हम पेज नंबर 122 पे ये जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकेंड। कह रहा है कि जितने भी पेयर दिए हुए हैं उसमें क्या जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से डिविजिबल है, मतलब इसमें अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमें डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, हमें कौन सा मेथड यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो हम 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले निकालेंगे। 3 से होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 25 बार में डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा 5 बार में और 5 से 1 बार में। ठीक है, 27 को डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा। ठीक है, अब 225 का क्या क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 27 का कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो पहला नंबर है 225, ये दूसरा नंबर 27 से डिविजिबल है या नहीं। तो 27 के जितने भी फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स, ये पहले वाले नंबर के जिसमें कि हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें आने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 तो आ रहा है, लेकिन ये 3 तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 225 जो है वो 27 से डिविजिबल नहीं है। हेंस 225 इज नॉट डिविजिबल बाय 27। ठीक है, अगला पेयर क्या दिया हुआ है, 96 एंड 24। तो हम सबसे पहले दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से करेंगे तो 24 बार में डिवाइड होगा, फिर 2 से 24 को करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा और 3 से 1 आएगा। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 में करेंगे तो 3 एंड 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 96 इक्वल्स टू 2 है 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 24 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम देख सकते हैं कि 24 के जितने भी प्राइम फैक्टर है 2 2 2 एंड 3 ये इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि 96 जो है ये 24 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि 24 का सारा फैक्टर 96 के फैक्टर में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 96 इंक्लूड्स द रिक्वायर्ड फैक्टर्स टू मैच दोज इन 24, so it is divisible by 24। ठीक है, अब अगला पेयर है 343 एंड 17। तो इन दोनों का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 343 का ये 7 से डिवाइड होगा, 7 4 जा 28, 7 9 जा, फिर 7 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 7 बार में और 7 से 7 को करेंगे तो 1 बार में। ठीक है, 17 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो खुद से ही लगेगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर ऑफ 343 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। प्राइम फैक्टर ऑफ 17 इक्वल्स टू 17 इंटू 1। अब हम देख सकते हैं कि 17 के जो प्राइम फैक्टर है वो 343 के प्राइम फैक्टर में नहीं आ रहे हैं, तो 343 17 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343 does not contain 17, so 343 is not divisible by 17। ठीक है, अब अगला पेयर क्या दिया हुआ है, 999 एंड 99। तो इन दोनों का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 999 3 से डिवाइड करेंगे तो 333, फिर 3 से करेंगे तो 111, फिर 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा
21, फिर 37 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 37 से 1 बार में। अब 99 को करेंगे 3 से तो 33, फिर 3 से तो 11, 11 से 1, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 999 क्या क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 37, एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 99 क्या क्या आया है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11। अब 99 के जो प्राइम फैक्टर है 3, 3 एंड 11, ये तीनों इसमें नहीं आ रहा है, केवल 3 और 3 ही आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, ठीक है, 11 नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 999 डज नॉट contain 11 as its factor, so 999 is not divisible by 99, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड द सेकेंड नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। पहला नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, सेकेंड नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है आर दे को प्राइम, क्या ये को प्राइम है। पहले जो डेटा हमें दे रखा है वो उतार लेता है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर 2 इंटू 3 इंटू 7, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सेकेंड नंबर क्या क्या दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब हम इसका कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो जाएगा, द नंबर्स शेयर कॉमन फैक्टर्स 3 एंड 7, so they are not co-prime, ठीक है। अब इसी में आगे आपसे पूछ रहा है, डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर, क्या इसमें से एक दूसरे को डिवाइड करेगा। तो पहला नंबर का क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 7 और दूसरे का 3 इंटू 7 इंटू 11। अब देखिए पहला नंबर जो है इसमें 3 और 7 और दूसरे नंबर में 3 और 7, ये तो कॉमन हो रहा है, लेकिन सेकेंड नंबर का जो 11 फैक्टर है ये पहले नंबर के फैक्टर में नहीं आ रहा है, तो एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दे कैन नॉट डिवाइड ईच अदर। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गुना सेज एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। कोई भी 2 प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 2 एंड 3, तो 2 का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या क्या है, 1 एंड 2, 3 का क्या है, 1 एंड 3। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है, तो ये को प्राइम हो गया, ठीक है। अब रेंडमली कोई सा भी हम एक और लेकर के चेक करते हैं, जैसे कि 11 एंड 13, तो 11 का भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू 11, 13 का 1 इंटू 13, तो इन दोनों का भी 1 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है, नो कॉमन प्राइम फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। तो गुना सही कह रहा है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर अगर होगा तो वो को प्राइम ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे, यस गुना इज राइट, एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब आगे नया टॉपिक दिया हुआ है डिविजिबिलिटी टेस्ट, इसे हम वीडियो के अगले पार्ट में समझेंगे।